हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज या हम बोले क्वेश्चन सीरीज जो रहने वाली है, ये आपके डब्ल्यू का जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपके रहने वाली, जहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। और कॉन्सेप्चुअल काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनको समझना ईजी है, और वहां से आपके हमेशा एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए लेकर के आए, ताकि आपको समझना ज़्यादा इजी रहे, आप समझ सके कि पेपर की लैंग्वेज किस तरीके होती है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी होस्ट इज यूज्ड फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एग पैरासिटोइड्स। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो एग पैरासिटोइड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हम बात करें बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स जो होते हैं, उनको लेबोरेटरी में किस या कौन से मेजबान या कौन से मेजबान कीट के ऊपर उनको ग्रो किया जाता है, उनको रेयरिंग की जाती है। ठीक है, तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला मेजबान अंडे परजीवियों के संवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको बताना है कि एग पैरासिटोइड्स को लेबोरेटरी में किस पर ग्रो किया जाता है। ऑप्शन आपके पास में है राइस वीविल, चावल की सुंडी; राइस बटरफ्लाई, चावल की तितली; राइस मील मोथ, चावल मील पतंगा; या इंडियन मील मोथ, भारतीय मील पतंगा। तो देखो, आपको इस एग्जाम का जो क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास में, वो क्या होता है, राइस मील मोथ। राइस मील मोथ के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है आपके पास में कोर्साइरा सेफेलोनिका। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? कोर्साइरा सेफेलोनिका जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है, जो आपको एग्जाम के अंदर कई बार जो है पूछा जा चुका है। और जो कोर्साइरा सेफेलोनिका के जो एग्स होते हैं, उन एग्स के ऊपर क्या किया जाता है, एग पैरासिटोइड और लार्वल पैरासिटोइड दोनों को ही क्या किया जा सकता है, ग्रो करवाया जा सकता है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख लेना कि इन पे एग पैरासिटोइड्स, एग पैरासिटोइड्स और लार्वल पैरासिटोइड, इन पे क्या किया जा सकता है, एग पैरासिटोइड और लार्वल पैरासिटोइड दोनों को ही क्या किया जा सकता है, इस पे लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन ये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटोइड ऑफ एप्पल वुली एफिड। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सेव के ऊनी एफिड के लिए क्या होता है, पैरासिटोइड होता है। ठीक है, यहां से दो चीज का पता चल रहा है। एक तो क्वेश्चन में आपको एप्पल वुली एफिड का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, इरियोसीमा लेनिग्रेनम। क्या है, इरोसीमा लेनिग्रेनम आपको क्या दिया हुआ है, एप्पल वुली एफिड का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, जो आपको क्या रहेगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा जो आपको याद करना है। ठीक है, एप्पल वुली एफिड का साइंटिफिक नेम आप यहां से याद कर ही लोगे। देन इसके बाद में आपको पूछा गया है कि इसका निम्नलिखित में से परजीवी या पैरासिटोइड कौन सा है। तो परजीवी पैरासिटोइड कौन होता है, देखो ऑप्शन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एफेलिनस माली। सेकंड ऑप्शन क्या है, क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रेज्यूरी। क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रेज्यूरी जो होता है, ये क्या होता है, वास्तव में प्रेडेटर होता है। ये क्या होता है, इसका प्रेडेटर होता है। स्पोगोसिया बेजियाना, स्पोगोसिया बेजियाना ये बेसिकली किस तरीके का प्रेडेटर है, लार्वल पैरासिटोइड है। ठीक है, ये क्या है, लार्वल पैरासिटोइड। तो अब आपके पास में एक जो ऑप्शन बच गया, वो क्या बच गया है, जो क्या है इसका पैरासिटोइड है, वो क्या है, एफेलिनस माली। एफेलिनस माली क्या होता है, एप्पल वुली एफिड का पैरासिटोइड होता है। जबकि क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रेजूरी क्या है, ये एक तरीके का प्रेडेटर है। जबकि स्पेगोसिया बेजियाना जो होता है वो लार्वल पैरासिटोइड होता है। लेकिन ये दोनों ही जो हैं, ये कौन से इंसेक्ट पे आते हैं, बेसिकली जो लार्वल पैरासिटोइड है ये आते हैं आपके पास में लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट्स में, इनका ज्यादा अटैक देखा जाता है। ये कौन से इंसेक्ट में आते हैं, लेपिडोप्टेरियन में। ठीक है, लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स में क्या होता है, इनका अटैक जो है हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखो, द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस। ठीक है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस यानी कि एनपीवी।
कि निम्नलिखित में से किस कीट को क्या किया जा सकता है, एनपीवी के द्वारा या न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रल वायरस के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो किस किस को किया जा सकता है, देखो हमारे पास में ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। क्या हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है एनपीवी से इसको कंट्रोल, ठीक है। इसके लिए कौन सा एनपीवी काम में लेते हैं हम, बेसिकली इसके लिए हम काम में लेते हैं HANPV। कौन सा एनपीवी काम में लेंगे इसके लिए, HANPV। तो फर्स्ट ही हमारा हो गया। देन स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, क्या स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा को भी पॉलीहेड्रल वायरस की हेल्प से क्या किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें हम कौन सा एनपीवी काम में लेते हैं, SLNPV काम में लेते हैं। कौन सा एनपीवी काम में लेंगे, SLNPV काम में हम लेते हैं। इसके बाद देखो क्या है, रेड हेरी कैटरपिलर, लाल बालों वाली सुंडी को भी क्या कर सकते हैं एनपीवी से काम में, हम एनपीवी से कंट्रोल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। एमसेक्टा एल्बिस्ट्रेगा एनपीवी। तो आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि सभी के सभी जो एनपीवी हैं ये वास्तव में क्या है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है ये, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ दिस। मतलब इन सभी को क्या किया जा सकता है, एनपीवी की हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और एनपीवी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर हमको क्या करना पड़ेगा, एनपीवी की या पर्टिकुलर एनपीवी के स्ट्रेन की हमको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद देखो, द फॉलोइंग फंगस इज इफेक्टिव ऑन द रूट ग्रब्स। निम्नलिखित में से कौन सा कवक जड़ ग्रब्स या जड़ की लटें जो होती हैं उनके लिए प्रभावी होता है। तो देखो यहां से कई सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि वास्तव में जो रूट ग्रब्स होते हैं, पहली बात तो जो रूट ग्रब्स होते हैं वो कौन कौन से कीट होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। जब भी रूट ग्रब्स की बात आए तो वास्तव में यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है आपसे व्हाइट ग्रब्स की बात की जा रही है, ठीक है। व्हाइट ग्रब भी कहाँ होता है, जड़ों में लगता है, ठीक है। रूट ग्रब्स जो है वो क्या है, व्हाइट ग्रब क्या यहाँ पे बात की जा रही है। और ये कौन सी फैमिली से आता है भाई, ये आता है आपके पास में स्केरेबीडी फैमिली से आता है, ठीक है। व्हाइट ग्रब या रूट ग्रब्स कौन सी फैमिली से आते हैं, बेसिकली स्केरेबीडी फैमिली से ये आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पे हम एक चीज और देखेंगे, हम देखते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है रूट ग्रब्स का वो क्या होता है भाई, कोलियोप्टेरा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो क्या है, एक्स्ट्रा हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो यहां से हम देखते हैं कि इन व्हाइट ग्रब्स को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कवक सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो हम कवक देखते कौन कौन से हैं। फर्स्ट है फ्यूजेरियम स्पीशीज या फ्यूजेरियम प्रजाति, नहीं फ्यूजेरियम प्रजाति का यूज नहीं लेंगे। ब्यूवेरिया स्पीशीज या ब्यूवेरिया बेसियाना, इसको भी हम काम में नहीं लेते हैं। न्यूमोरिया रिले, इसको भी हम काम में नहीं लेते हैं। हम काम में कौन सा लेते हैं इसमें, मेटारिजियम एनिसोपोली काम में लेते हैं। कौन सी काम में लेते हैं, मेटारिजियम, मेटारिजियम एंसोप्लिया जो है वो क्या लेते हैं, इसके लिए काम में लिया जाता है। और ये कैसा होता है भाई, बेसिकली ये क्या करता है, ग्रीन मस्कार्डियन, ग्रीन मस्कार्डियन डिजीज, ये क्या करता है, ग्रीन मस्कार्डियन डिजीज जो होती है इंसेक्ट में, ये फंगस जो है वो कोज करती है। देन इसके बाद में देखो सभी स्टूडेंट जो आरपीएससी डब्ल्यू की जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन जो कोर्स है, कोर्स हम लेकर के आए हैं। जो आपको कैसा है, उसकी जो फीस कितनी रहेगी आपके लिए, मात्र 3100 रुपये इस कोर्स की फीस रहने वाली है। और इस कोर्स की जो विशेषताएं हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कैसी हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो देखो इसमें क्या क्या होता है, हम क्या क्या देने वाले हैं, वीकली टेस्ट देने वाले हैं, वीकली टेस्ट सीरीज होने वाली है, इसी में ओल्ड पेपर का एनालिसिस होने वाला है, ठीक है। बेस्ट ई कंटेंट होने वाला है, वीडियो कंटेंट सॉल्यूशन होने वाला है, कंप्लीट एग्रीकल्चर प्लस जीके आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो है आपको इसमें मिलेगा, इसके अलावा जो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है वो क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें एक तो आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड होंगी सारी। ठीक है, कैसे होंगी? सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड होंगी सारी। ठीक है, और कैसा होगा सिलेबस आपका कंप्लीट, पूरा का पूरा जो ये वीडियोस रहने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस बेस्ड होने वाले हैं। ये कैसे रहने वाले? कंप्लीट सिलेबस बेस्ड रहने वाले हैं सारे के सारे वीडियोस जो हैं आपके। और इसके अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज जो हैं वो सब के सब इसमें टेस्ट सीरीज, और जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब में इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आप कोर्स हैं वो एग्री पावर जयपुर कोचिंग क्लास के नाम से आपको प्ले स्टोर पे कोर्स अवेलेबल है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अब एग लार्वल पैरासिटोइड की निम्नलिखित में से देखो, एग लार्वल पैरासिटोइड चिलोनस ब्लैक बर्नी इज यूज्ड टू चेक द पॉपुलेशन। कि निम्नलिखित में से जो चिलोनिस ब्लैक बर्नी है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है ये कि एग लार्वल पैरासिटोइड है, ये क्या है? एक तरीके का एग लार्वल पैरासिटोइड है, चिलोनस ब्लैक बर्नी इसका नाम है। किसके लिए यूज में लिया जाता है? ये किसके लिए यूज में लिया जाता है? तो ये क्या है? अंडा लार्वा परजीवी चिलोनिस ब्लैक बर्नी का उपयोग किसकी जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये देखो किसके लिए इसका यूज करेंगे, ये करेंगे आप पोटैटो ट्यूबर मोथ के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पोटैटो ट्यूबर मोथ के लिए क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है। पोटैटो ट्यूबर मोथ का जो पतंगा होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है पैथेरोमिया ओपरकुलाला। क्या होता है? पैथेरोमिया ओपरकुलेला क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, इसके बाद देखो हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। कि निम्नलिखित में से जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसका फादर किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल किसे कहा जाता है? तो देखो किसको कहा जाएगा? ये कहा जाएगा आपके जो आपके पास में देखो ऑप्शन क्या है, EF निपलिंग है, RL मेटकाफ है, WC टैपमैन है, और क्या है ये HS स्मिथ है। क्या है? HS स्मिथ जो है ये क्या है आपके पास में जो नाम है, इन्होंने क्या दिया था सबसे पहले? बायोलॉजिकल कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले HS स्मिथ ने बताया था। ठीक है, इसके बाद देखो विच पैरासिटोइड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर चीलो ऑरिकुलस कंट्रोल। कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरासिटोइड जो है वो क्या है? चीलो ऑरिकुलस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पैरासिटोइड को चीलो ऑरिकुलस के नाम से जाना जाता है? तो कौन होगा? देखो वो चीलो ओरिकुलस के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी परजीवी कौन सा है? सब ठीक है, तो देखो चीलो ओरिकुलस वास्तव में किससे रिलेटेड है? ये आपके पास में जो शुगर कैन टॉप बोरर है, ये क्या होता है? शुगर कैन टॉप बोरर जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? शुगर कैन टॉप बोरर जो है उसको क्या कहा जाता है? चीलो ओरिकुलस कहा जाता है। और चीलो ओरिकुलस के लिए कौन एक सबसे अधिक प्रभावी है? तो देखो इसमें ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम भी दिया हुआ है, ब्रेकॉन हैबिटर भी दिया हुआ है, चिलोनस ब्लैकबर्नी भी दिया हुआ है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो रहता है वो कौन होगा? ब्रेकन हैबिटर इसमें आपके होता है। ठीक है, इसके बाद देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इज कंसिडर्ड एज की जैविक नियंत्रण विधि को माना जाता है। कैसा माना जाता है जैविक नियंत्रण विधि को? तो हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटली सेफ या पर्यावरण के लिए सुरक्षित। हाँ भाई बिल्कुल पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। भाई हम केमिकल का यूज तो कर ही नहीं रहे ना, हम किसका यूज कर रहे हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए तो कैसा ही सुरक्षित है ही। इसके बाद देखो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये लंबे समय तक क्या होता है? ये प्रभावी होता है। ठीक है, लंबे समय के लिए क्या होता है? ये प्रभावी होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोस्ट अफेक्टिव है ये। ठीक है, लागत प्रभावी भी ये होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ जाएंगे? ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी पॉइंट्स जो हैं ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रिगार्डिंग कैसे हैं, ये सही समझे जाते हैं। तो देखो
बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जो है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एनवायरमेंटल के लिए कैसे होते हैं, सेफ होते हैं, ठीक है। और अगर कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट क्या है, एस्टेब्लिश हो जाता है, तो लंबे समय तक क्या कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, लंबे समय तक किसी भी पेस्ट की पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और कोस्ट इफेक्टिव मतलब एक बार आपने रिलीज कर दिया है उसको, तो फिर वो अगर एस्टेब्लिश हो जाता है तो वहां पर उसकी पॉपुलेशन हमेशा बनी रहती है। इस वजह से कैसा होता है, कोस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है अपने पास में वो क्या है, वो इंट्रोड्यूस द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि निम्नलिखित में से किसने, या समेकित कीट प्रबंधन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, समेकित कीट प्रबंधन का ही क्या नाम होता है, आईपीएम, ठीक है। शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो ये जो है आपके पास में सही इसका आंसर जाएगा, ये जाएगा आपके पास में स्टर्न एट आल। कौन थे साइंटिस्ट, स्टर्न एट आल थे, 1959 में क्या किया गया था, ये आपको इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आईपीएम जो वर्ड है या आईपीएम जो टर्म है उसको सबसे पहले इन्होंने दिया था, ठीक है। इसके बाद देखो जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए देखो क्या है, जो कोर्स के अलावा क्या देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज के थ्रू क्या करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे से करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज जो है वो आपको कितने मिलेगी, मात्र 500 रुपीज में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है और हर कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, इसको परचेज कर सकता है। और देखो जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा, देखो पहला तो है आपको इसमें दोनों लैंग्वेजेस मिलेंगे, बोथ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर ये आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, एग्रीकल्चर और राजस्थान जीके जो है वो भी क्या होगा साथ के साथ में कवर उसको करवाया जाएगा। साथ में क्या होंगे, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। इसमें ओल्ड पेपर के एनालिसिस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। और टोटल इसमें कितने होंगे, 21 मेजर टेस्ट जो होंगे आपके, जो क्या करेंगे आपके कॉन्सेप्ट के लिए और आपकी एग्जाम की जो तैयारी है उसको बूस्टअप करने के लिए कैसा है, ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो आप कंटेंट पे फोकस कीजिए, कंटेंट बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट, क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रेज़ुएरी जो है इज कॉमनली कॉल्ड एज, कि क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रेज़ुएरी को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रेज़ुएरी को वास्तव में सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो देखो ग्रीनलेस विंग या हरी फीता पंखी, लेडी बर्ड बीटल या लेडी बर्ड बीटल, ठीक है, मिलीबग डिस्ट्रॉयर, मिलीबग नाशक, या नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, वास्तव में क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रेज़ुएरी जो होते हैं ये कौन सी फैमिली से आता है भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसको लेडी बर्ड बीटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, लेडी बर्ड बीटल के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो फैमिली हो जाती है वो क्या हो जाती है, कॉक्सिनेलिडी, ठीक है। इसकी फैमिली क्या हो जाती है, कॉक्सिनेलिडी इसकी फैमिली हो जाएगी। और नाम में इसके क्या आ रहा है, बीटल आ रहा है, तो बीटल आने से क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, ऑर्थ्रोप्टेरा, सॉरी कोलियोप्टेरा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। कोलियोप्टेरा इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वुली एप्पल एफिड। भैया ये अभी अभी जब हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था तभी आपके फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही एप्पल वुली एफिड का नेचुरल एनिमी या उसका जो परजीवी पूछा गया था। तभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक तो एप्पल वुली एफिड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो देखो इसका साइंटिफिक नेम जो था, जो हम अभी अभी पढ़ कर के आए हैं वो क्या था, इरियोसेमा लेनिग्रेनम। क्या है, इरियोसेमा लेनिग्रेनम क्या होता है, एप्पल वुली एफिड, ये क्या है आपके पास में, एप्पल वुली एफिड, ठीक है। इरियोसीमा लेनिग्राम जो होता है वो किसका नाम होता है, एप्पल वुली एफिड। तो अब आप बोलोगे सर डाइसिड्रिकस सिंगुलेटस किसका नाम होता है, तो ये होता है आपके पास में रेड कॉटन बग,
ठीक है, ये होता है आपके पास में रेड कॉटन बग, क्या हो गया आपके पास में डाइसिड्रिकस सिंगुलेटस। फिर आपके पास में आता लीफाफिस एरासिमी, ये किसका साइंटिफिक नेम होता है? तो ये जो साइंटिफिक नेम होगा भाई, ये होगा आपके पास में मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम ये होता है। ठीक है, मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका साइंटिफिक नेम जो है वुली एप्पल एफिड का इरियोसीमा लेनिग्रेनम हो जाएगा। इसके साथ जो अदर जो आपको नेम है वो रेड कॉटन बग का है, और ये मस्टर्ड एफिड का आपको साइंटिफिक नेम इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई, देखो यहां पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फंजाई जो है वो लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक टिड्डियों के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है? तो देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मेटारिजियम एंसोपिलिया। हाँ भाई, मेटारिजियम एंसोपोली को हम क्या करते हैं, इसके लिए यूज में लेते हैं। तो आपके पास में फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन यही क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकस्ट जो होते हैं, लोकस्ट के अंदर क्या होता है, मेटारिजियम एंसोप्लिया जो है उसका यूज किया जाता है। और मेटारिजियम की ही एक अलग से स्पीशीज होती है, मेटारिजियम एंसोप्लिया वेराइटी एक्रेडियम, क्या होता है, इसी की ही एक स्पीशीज होती है एक्रेडियम, ये भी क्या हो जाएगा इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद में विच इंसेक्टिसाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंगिनेसिस, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक जो होता है जो किससे रिलेटेड होता है, बैसिलस थुरिंगिनेसिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक बैक्टीरिया बीटी या बैसिलस थुरिंगिनेसिस से रिलेटेड होता है? तो देखो कौन सा होगा, ये होगा आपके पास में डाइपेल। जबकि एंडोसल्फान जो होता है, ये एंडोसल्फान जो है स्पिनोसाइड जो है, देखो एंडोसल्फान कैसे होते हैं, कार्बामेट्स। ठीक है, एंडोसल्फान कौन सी कैटेगरीज में आता है, कार्बामेट से आता है। जबकि ये कैसे होते हैं, सोइल एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, एक्टिनो सोइल एक्टिनोमाइसिटीज से कौन सा आपको मिलेगा, स्पिनोसाइड मिलेगा। डाइपेल जो होता है, डाइपेल आपको किससे मिलता है, बीटी से मिलता है। जबकि क्लोरपाइरिफोस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, ऑर्गेनो फोस्फेट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं। कौन, क्लोरपाइरिफोस कैसे होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं। जबकि एंडोसल्फान जो होता है कार्बामेट होते हैं, और स्पिनोसिड होते हैं जो वो सोइल एक्टिनोमाइसिटीज से आपको मिलते हैं। जबकि डाइपेल जो होता है वो किससे आपको मिलता है, बीटी से मिलता है। यही आपको क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो अभी जो है हम आपके लिए एग्री पावर जयपुर जो कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके लिए नए कोर्स का अपडेट भी हम लेकर के आए हैं, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी, एआरओ और डबल एआरओ के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और ऐसे स्टूडेंट जो आईसीएआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो जेआरएफ की तैयारी या फिर स्टेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कौन से सब्जेक्ट के लिए, एंटो के लिए जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम सुनहरा मौका लेकर के आए हैं और उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन हम कोर्स लेकर के आए हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं इस कोर्स के हाइलाइट्स बता दूं एक बार। देखो आईसीआर एएसआरबी नेट आपको एंटोमोलॉजी का जो कोर्स है मात्र 5,000 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो आईसीआर जेआरएफ का कोर्स है जिसमें आपका एंटोमोलॉजी प्लस निमेटोलॉजी दोनों इंक्लूडेड होंगी, वो भी आपको 7,000 के रुपीज के अंदर आ जाएगा। देन आरपीएससी एआरओ डबल एआरओ एंटोमोलॉजी राजस्थान जीके जो है आपका 7,000 रुपीज में आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा। देन स्टेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का जो कोर्स है वो भी आपको 5,000 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। देखिए कोर्स की प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो इसमें भी आपको देखो क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, सिलेबस वाइज क्लासेस होंगी। ठीक है, और क्या होंगे इसमें, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल जो है आपको हर एक क्लास का स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, नोट्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ ऑन एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक की आपको क्या मिल जाएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस वाइज ऑर्गेनाइज कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा, ताकि आपको जो भी सिलेबस है उसको बार बार देखना ना पड़े, सिलेबस का हर एक टॉपिक क्या हो इसमें कवर अप हो जाए। ठीक है,
इसके अलावा ओल्ड पेपर सॉल्यूशन जिसमें आपके ARO, AARO, JRF, SRF जैसे जो ओल्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम क्या करने वाले हैं इसमें सोल्व करने वाले हैं। देन टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपके इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मेजर मॉक टेस्ट और कैसे होंगे, जो सिलेबस बेस्ड होंगे, जिसमें आपके पास में सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने आपको जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन जो है वो डेवलप हमने कर रखे हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा आपके पास में मल्टी कॉम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये कोर्स रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एंटो में इंटरेस्टेड हैं वो क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम चलते हैं, विच फेरेमोन इज यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग द पॉपुलेशन ऑफ हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन से फेरेमोन का यूज जो है वो हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा की जनसंख्या को मॉनिटर या नापने के लिए या इसको निगरानी के लिए काम में हम ले सकते हैं। तो देखो इसका जो एग्जाम्पल होगा या इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, Z11 हेक्साडेसिनोल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, Z11 हेक्साडेसिनोल ये आपके हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन प्रेडेटर इन IPM, निम्नलिखित में से IPM का कॉमन प्रेडेटर कौन होता है, ठीक है। तो कॉमन प्रेडेटर जो है वो कौन कौन होते हैं, ये सभी होते हैं भाई, ठीक है। ग्रीन लेसविंग जो है ये क्या होता है आपके पास में, क्राइसो पर्ला कॉर्निया, ग्रीन लेसविंग को क्या कहा जाता है, क्राइसो पर्ला कॉर्निया कहा जाता है। लेडी बर्ड बीटल जो आपके पास में बेसिकली कौन सी होती हैं, कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, ये क्या हो जाएगी, कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा हो जाएगी। मकड़ियां जो होती है आपके पास में वाइड रेंज ऑफ स्पाइडर्स की होती है, ठीक है। मकड़ियां जो होती है वाइड रेंज की मकड़ियां अपने पास में होती है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं कैसे होते हैं, प्रेडेटर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं या जो दूसरे कीट हैं उनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इस प्रेडेटर की कैटेगरी में आने वाले क्या हो जाते हैं, प्रेडेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, विच पैरासिटोइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट डायमंड बैक मोथ, ठीक है। देखो डायमंड बैक मोथ के खिलाफ कौन सा परजीवी प्रभावी होता है, ठीक है। तो देखो कौन सा होता है, इसमें आपको कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो ट्राइकोग्रामा चिलोनस दिया हुआ है, कोटेसिया प्लूटेला दिया हुआ है, चिलोनस ब्लैक बर्नी दिया हुआ है और ब्रेकन ब्रेविकॉर्निस दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपके बनता है वो बनता है कोटेसिया प्लूटेला, ठीक है। कोटेसिया प्लूटेला जो होता है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, इसका लार्वल पैरासिटोइड है। किस तरीके का पैरासिटोइड है, ये है लार्वल पैरासिटोइड। और कौन सी फैमिली से आता है, ये आता है ब्रेकोनिडी। कौन सी फैमिली से आता है, ये आता है ब्रेकोनिडी फैमिली से आता है। क्या है इसका नाम, कोटेसिया प्लूटेला है। ये आपको बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद देखो, द टर्म ऑग्यूमेंटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल की संवर्धनात्मक जैविक नियंत्रण का क्या तात्पर्य है, ठीक है। संवर्धनात्मक जैविक नियंत्रण का क्या तात्पर्य है, तो देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट हम टर्म पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमी क्या होता है, प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण, ठीक है। हाँ हम यही तो करते हैं। इसमें क्या होता है, हम पहले तो प्राकृतिक शत्रुओं का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, हाँ बिल्कुल ये भी करते हैं हम। जैविक नियंत्रण एजेंटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन और विमोचन भी करते हैं, ठीक है, ठीक है। इंपोर्टिंग नेचुरल एनिमीज, प्राकृतिक शत्रुओं का आयात करते हैं, ठीक है। तो इनमें से देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या होगा इसके अंदर आपके, वो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, ठीक है। तो टर्म जो है किसके लिए काम में ली जाती है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद देखो, विच फंगस कॉज व्हाइट मस्कार्डियन, यहाँ पे कौन सी मस्कार्डियन है, व्हाइट मस्कार्डियन डिजीज इन इंसेक्ट। तो सफेद मस्कार्डियन जो रोग है वो कौन सी फंगस के द्वारा होता है, वो होता है भाई यहाँ पे ब्यूवेरिया बेसियाना, ठीक है। ब्यूवेरिया बेसियाना की वजह से क्या होता है, व्हाइट मस्कार्डियन रोग होता है। जबकि मेटारिजियम एंसोप्लिया जो होता है इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, ग्रीन मस्कार्डियन रोग होता है।
इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? ग्रीन मस्कार्डियन रोग जो होगा वो किसकी वजह से होगा? मेटारिज्म एनिसोप्लिया की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, विच बैक्टीरियम इज कॉमनली यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द मॉस्किटो। मॉस्किटो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है बीटी वो काम में लिया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में? बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है आपके पास में, विच इंसेक्टिसाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द नीम ट्री, कि नीम के ट्री से कौन सा इंसेक्टिसाइड को ऑब्टेन किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, नीम के पेड़ से हमको कौन सा इंसेक्टिसाइड मिलता है? अजाडीरेक्टिन हमको इंसेक्टिसाइड उससे मिलता है। जबकि पायरेथ्रिन जो होते हैं वो किससे मिलते हैं आपको? पायरेथ्रोइड जो होते हैं, ठीक है, उनसे पायरेथ्रोइड्स किससे मिलते हैं? पायरेथ्रिन से मिलते हैं। निकोटीन आपको तंबाकू से मिलता है, और रोटेनिन जो है आपको प्लांट की रूट से मिलता है। तो ये जो है हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके टेस्ट सीरीज जो है आज की हमारी जो सीरीज हमने की है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हमने क्वेश्चन भी बताए, साथ में इसके जो एडिशनल कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमने सारे आपको बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।